इस बालक का नाम है आयुष दीक्षित। जन्मतिथि 1 जनवरी 1993। जन्म समय प्रातः 5:55, दिन बृहस्पतिवार और जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश है। इस बालक के बारे में भिक्षु संहिता के द्वारा फलादेश कह रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता दुषीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने रवि बुधो वाच्यम तदीसः 10वें गृहे वित्ते भानुसुतश्चैव सुखे रात्रिपतिर्यदा। श्री शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म धनु लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न में सूर्य व बुध स्थित हैं। लग्न का स्वामी बृहस्पति 10वें भाव में स्थित है और धन के स्थान पर स्वग्रही शनिश्चर हैं। 4th भाव में चंद्रमा विराजमान हैं। सहजे दैत्य गुरुवाच्यम रोगे चैव ध्वज स्थित। सहज भाव में दैत्य गुरु शुक्र स्थित हैं और रोग के स्थान पर केतु का योग है। 7वें भूमि जश्चैव 12 सिंहिका सुतः। 7वें भाव में मंगल हैं और 12वें भाव में राहु स्थित हैं। अधियोगम बलम चैव पास योगम तथैव च। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में अधियोग बन रहा है। इसके अतिरिक्त पास नाम का योग बन रहा है। यौवने चांगनारिष्टम क्लेशम तापम तथैव च। युवावस्था में पत्नी सुख में कुछ बाधाकारक योग भी बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। चित्रगुप्त कुले जातो धनी मानी प्रतापवान। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक चित्रगुप्त नामक कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय धनी मानी और प्रतापी रहा। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि विद्या च मध्यमा लभेत। उस समय पैतृक ऐश्वर्य से युक्त रहा और मध्यम विद्या का लाभ भी प्राप्त किया। जायते यौवने तात स्वतंत्रोद्योगकम कृतः प्राप्तश्चैवाधिकारेण युक्तश्चैव महामते। उस समय यह बालक युवावस्था में स्वतंत्र उद्योग करता रहा और अधिकार से भी युक्त रहा। स्वाश्रय बहवश्चैव श्रमिकास्तु महामते सुखम मोदम बीजानीयात नृपमान्यस्तथैव च। उस समय अपने आश्रय में बहुत से श्रमिक वर्ग नियुक्त थे, उनका यह निरीक्षण करता था। इस प्रकार निर्माण संबंधी कार्यों को करता हुआ बहुत धनमान का लाभ संचित किया और उस समय नृपमान्य हो गया। विलासी प्रकृतिश्चैव परदारानुरागकः। किंतु उस समय विलासी प्रकृति का रहा, पर स्त्री में भी अनुरक्त रहा। सुरामिषादि सेवांच कृतश्चैव पुनः पुनः। और युवावस्था में मांस मदिरा इत्यादि का भी बारंबार सेवन करता रहा। छलेन विविधम वित्तम संचयम कृतवानपि। इस प्रकार उद्योग में बहुत छल करते हुए यह बालक अपना बड़ा कोष स्थिर किया। नवगेहादि सौख्यंच भृत्यादिक सुखम लभेत। और नवीन गृह का निर्माण किया, सुंदर गृह का निर्माण किया और गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। शोषणम श्रमिकाणांच विविधैश्वर्यवर्धनम। उस समय बारंबार श्रमिकों का शोषण करते हुए अपने पदाधिकार की, अपने धन की वृद्धि करता रहा। घोर पाप मनेकंच जीवने कृतवानपि। इस प्रकार उस जन्म में स्वार्थ के वशीभूत होकर के घोर पाप कर्मों को भी बारंबार करता रहा। सेवामुक्तांत के तात स्वगृहे वासकारकः जायते नात्र संदेहो दाने यज्ञे व्रते रतः। किंतु प्रौढ़ावस्था आने पर उस सेवा से मुक्त हो गया, अर्थात अपने समस्त उद्योग को अपने पुत्रों को प्रदान करके यह बालक सेवा मुक्त हो गया और अपने गृह में वास करने लगा और दान यज्ञ व्रत में परायण हुआ। शुभाशुभ द्वयम कर्म कृतांते निधनंगतः। इस प्रकार उस जन्म में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। उस समय मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तब पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने
करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्र कुल में जन्म प्राप्त किया है। पौषे मासे सिते पक्षे अष्टम्याम गुरुवासरे उत्तराभाद्रपदे तात चाप लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म पौष महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बृहस्पतिवार के दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और धनु लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गौरश्चैव प्रभान्वितः संपुष्टः समोच्चोपी नातिस्थूलो न क्षीणकः। लग्न में सूर्य व बुध का प्रभाव है, अतः यह बालक सुंदर शरीर का हो, गोधूम गौरवर्ण की शरीर का हो, प्रभापन्न हो, मध्यम पुष्ट काय हो, औसत ऊंचे कद की शरीर का हो, स्फूर्तिमान और प्रतिष्ठा से युक्त हो। प्रभापन्नस्तथोत्तांगम पुष्टश्च सबलस्तथा, युवावस्था में पुष्ट देह का और सबल हो। सुशीर्षोच्च ललाटोपी सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर नेत्र हो, भौहें शुभ व मानदायक हो। पुष्ट स्कंधोच्च वक्षंच सुशीर्षोच्च ललाटका, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर, ऊंचा ललाट हो। पाद हस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। नेत्रे कष्टम कदा कस्मिन चोप नेत्र सहायताम दृष्टिपूर्ति कृतश्चाग्रे मेधावी चतुरोधिकः। यद्यपि युवावस्था में असमय में कुछ दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है, नेत्र पार्श्व में कुछ चोट चपेट भी लगने का योग बन रहा है और युवावस्था में उपनेत्र अर्थात चश्मे इत्यादि की सहायता से दृष्टिपूर्ति करने का योग है। यह बालक बड़ा मेधावी और चतुर हो। गुणग्राही दयालुश्च मेधावी बहुमित्रवान, लग्न में सूर्य व बुध का प्रभाव है, अतः बड़ा ही मेधावी, बड़ा ही चतुर, बड़ा ही लोकदक्ष और बहुत मित्रों से युक्त हो। प्रज्ञावान धार्मिकश्चैव मातृ पितृ सुसेवकः, बड़ा ही बुद्धिमान और माता पिता का सेवक हो और सुंदर विचार का हो, सुंदर आचरण का बालक होए और बड़ा ही धार्मिक हो। विद्योपाधिम लभे चैव, विद्या की उत्तम उपाधि का लाभ प्राप्त करने वाला हो। योग्यताचार्य संयुतः, और आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो। शोधान्वेषण कम कार्यम कृतशीलस तपोधन, और विद्या पूर्ण करके कुछ शोध और अन्वेषण इत्यादि का भी कार्य इसके द्वारा किया जाए। वेद युग्मांतरम तात विद्योपाधिम लभे नरः, अवश्य ही 18 से लेकर 24 वर्ष की अवस्था तक यह बारंबार विद्या का लाभ प्राप्त करे और विशेष उपाधि से युक्त हो। विज्ञानम गणितम ज्ञानम योग्यताचार्यकम समम, कला साहित्य विज्ञान गणित आदि विषयों का अध्ययन करने का योग है और पढ़ने में बहुत तेज हो, तीव्र मेधा का हो और बड़ा ही मेधावी हो। यद्यपि बाले क्लेशम तथा तापम रोगोदर विकारकम, यौवनेपि महाप्राज्ञ आमोदर विकारकम, यद्यपि बाल्यावस्था में इस बालक को कुछ क्लेश प्राप्त होने का योग है। रोगे च करणीनाथ शीतश्लेष्म विकारकम, रोग स्थान पर केतु स्थित हैं, अतः बाल्यावस्था में शीत जनित विकारों से कुछ क्लेश और ताप प्राप्त करने का योग है। व्रण ज्वरादि क्लेशंच, बाल्यावस्था में कभी ज्वर की अधिकता प्राप्त हो और कभी व्रण से कष्ट प्राप्त हो। प्रथमे बाहुवर्षेपि रिपुवर्षे तथाष्टमे रुद्राब्दे द्वादशे वर्षे तिथि वर्षे तथैयुच। हे शुक्र जी, बाल्यावस्था में दूसरे वर्ष में, छठवें वर्ष में, 8वें, 11वें, 12वें और 15वें वर्ष में इस बालक को कुछ शारीरिक क्लेश प्राप्त होने का योग है। यत्न औषध सुखम लाभम, किंतु उस समय यत्न और औषध के प्रभाव से और माता के द्वारा किए हुए पुण्य आदि के प्रभाव से इस बालक को अवश्य ही रक्षा प्राप्त हो और आगे चल करके दीर्घ जीवन प्राप्त करने वाला हो। यौवनेपि कदा कस्मिन आमोदर विकारकम, युवावस्था में भी कभी कभी इसको पेट का विकार उत्पन्न हो जाए। अंतर्दोषम कदा कस्मिन जायते नात्र संशय, कभी कभी आंत का विकार उत्पन्न हो, पाचन क्रिया की दुर्बलता प्राप्त हो। अर्शोदरम महाप्राज्ञ, और अवस्था अधिक बढ़ने पर अर्श बवासीर इत्यादि का भी विकार उत्पन्न होने का योग है। दुर्घटनादि पीड़िता, और दुर्घटनादि से भी पीड़ा प्राप्त करने वाला होए।
बाणरामेश्वरामांतम बाहुवेदांतरावधिम खबाणांतम महन्नेष्टम दुर्घटनादिकम भयम। हे शुक्र जी, युवावस्था में 35 वर्ष की अवस्था में, पुनः 42 वर्ष की अवस्था में और इसके पश्चात प्रौढ़ावस्था में 50 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत दुर्घटनादि से चोट चपेट लगने का भी योग बन रहा है। यत्न औषध सुखम प्रोक्तम, किंतु यत्न और औषध से अवश्य ही यह बालक रक्षा प्राप्त करने वाला होए। भ्रातृ सौख्ये विबाधा स्यात् यदि जातोल्पमायुषी। हे शुक्र जी, इस बालक को भाई का सुख न प्राप्त हो, भाई के सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। अगर कोई भाई पैदा भी हो तो वह अल्पजीवी हो, अर्थात भाई का सुख न प्राप्त करे। सहजापि द्वयम योगम, किंतु बहन का सुख 2 संख्या में प्राप्त होने का योग बन रहा है। विदुषी पतिभक्ता स्यात् जायते नात्र संशय, इसकी बहनें विदुषी हों और पति संतानादि का सुख लाभ प्राप्त करके पतिभक्ता हों और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करने वाली हों। किंतु एकानात्र संदेह हो पते पक्षे पीड़िता, किंतु उसमें से कोई एक बहन या तो पति पक्ष से पीड़ित हो या तो उसके विवाह में बाधा उपस्थित हो, विलंब से उसका विवाह संपन्न हो। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम भूम्या राम गृहादिकम। हे शुक्र जी, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, अर्थात पिता के द्वारा संचित धन का लाभ प्राप्त करने वाला हो, पितामह इत्यादि के द्वारा संचित ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त करने वाला हो। पैतृक ऐश्वर्य में भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख प्राप्त करे। नगरे गेहकम सौख्यम वाहनम भृत्य शस्त्रकम, नगर में भी गृह का सुख प्राप्त करे, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे, भृत्य आदि सुखों से भी युक्त हो। जनकस्यापि मेधावी कर्मण्यश्चतुरोधिका, इस बालक के पिता भी बड़े मेधावी कर्मण्य और चतुर हों। साधु सेवी विवेकी स्यात् नृपमान्योपि जायते, बड़े ही साधु सेवी हों, सरल हों, नृपमान्य हों। वित्ते प्रबंधने क्षेत्रे पदमान प्रलाभकः, पिता को वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च पद अधिकार का लाभ प्राप्त हो। प्रबंधकोपि जायेत धार्मिकोच्च विचारवान, पिता प्रबंधक तुल्य पद को प्राप्त करें और बड़े ही धार्मिक उच्च विचारों से युक्त हों। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, माता भी सुशीला हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति करे। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः, किंतु माता को शरीर से बार बार कष्ट प्राप्त होने का योग है। माता को दांत का विकार, पेट का विकार, अस्थिमज्जादिकम क्लेशम ग्रंथि दोषम प्रदर्शनम, इसके अतिरिक्त माता को गठिया का विकार, हड्डी का विकार और ग्रंथि रोग, थायराइड इत्यादि के रोग से कष्ट प्राप्ति का योग बने। मातु सौख्याधिकम लाभम पितुः क्लेशम पुनः पुनः, ग्रह योगों के अनुसार इस बालक को माता का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग बन रहा है, किंतु पिता के सुख में बाधक योग भी बन रहा है। हृदयाघातादिकम क्लेशम, जब इस बालक की अवस्था 32 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो पिता को हृदयाघात से भय प्राप्त होने का योग है। आयु भीतिर विशेषेण मृत्युंजयन रक्षणम, उस समय पिता की आयु का घोर भय प्राप्त हो, हृदयाघात आदि से कष्ट प्राप्त हो, किंतु पिता की रक्षा के निमित्त शिवार्चन किया जाए, महामृत्युंजयादि मंत्रों का प्रयोग किया जाए तो अवश्य ही पिता की आयु रक्षा हो। मातृपितृ सुखम पूर्णम बाहुवेदोर्ध्वकम अपि, इस प्रकार यत्न के द्वारा इस बालक को माता पिता दोनों का सुख पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 42 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितु स्वसा द्वयांतरम, हे शुक्र जी, द्वादश भाव का स्वामी केंद्र में स्थित है और द्वादश भाव में राहु विराजमान है, अतः पिता के 2 और भाई हों और पिता को 2 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलेशो गतो सुहृदे
केतुस्तत्र महामते, मातुल भाव का स्वामी सहज भाव में मित्र गृह में विराजमान है और छठे भाव में केतु का योग बन रहा है। मातुलद्वय योगंच, अतः इस बालक को दो मामा का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातु स्वसा द्वयांतरम, और दो मौसी का भी सुख इस बालक को प्राप्त हो। मातुलम चापि जायेत क्लेशम तापम महामते, यत्रैकः बाल्यकालेपि शोकम तापम तथैव च द्वितीयः यौवने तात चापघातादिकं भयम। मामा का सुख इस बालक को पूर्ण न प्राप्त हो। हे शुक्र जी, इस बालक के एक मामा की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो जाए और दूसरे मामा युवावस्था में मानसिक क्लेश को प्राप्त करें और आत्मघात कर लें, इस प्रकार दोनों मामा का सुख खंडित हो जाने का योग बनता है। अवश्य ही मौसी का सुख पूर्ण प्राप्त हो। मेधावी वाक्पटुर्बाला विद्या विनय संयुक्त, इस प्रकार यह बालक बड़ा मेधावी और विद्या विनय से युक्त हो। यौवने विविधोत्थानम कृतशीलस तपोधन, युवावस्था में इस बालक के द्वारा विविध प्रकार से उत्थान का योग बन रहा है। बहुमित्र युतश्चैव कुल गौरव वर्धक, बहुत मित्रों से युक्त हो और कुल गौरव की वृद्धि करने वाला हो। लग्ने रवि बुधश्चैव दसवें देवगुरु यदा सुखे रात्रिपति अधियोगम प्रदर्शनम। हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में लग्न में सूर्य व बुध का योग है, दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति और चतुर्थ सुख स्थान पर रात्रिपति चंद्रमा स्थित हैं। अतः इस बालक की कुंडली में अधियोग बन रहा है, अर्थात राजयोग बन रहा है। यौवने नृपगेहेन पदमान प्रलाभक, इस योग के प्रभाव से युवावस्था में इस बालक को प्रशासनिक उच्च पद का लाभ प्राप्त होने का योग है। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा विविध दर्शनम, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से उसमें बार बार बाधा उपस्थित हो। विद्यापूर्णम तथैव च नृपगेहे पदार्थाय परीक्षामपि दानकम, 24 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत विद्या पूर्ण कर जाए और उसके पश्चात यह बालक राजगृह में पद प्राप्ति के निमित्त बारंबार परीक्षाएं प्रदान करे। सफलो नैव जायेत किं कर्तव्य विमूढ़कः, किंतु उसमें सफल न हो, थोड़े से अंक में या किसी साक्षात्कार में विफल होने से इसको पदाधिकार का लाभ न प्राप्त हो, इससे विचलित हो जाए, बड़ा ही चिंतन करने वाला हो। नृपयोग प्रभावेण यौवने विविधोन्नतिम, इस बालक की कुंडली में अधियोग के प्रभाव से अवश्य ही इसको उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त होने का योग बनता है, किंतु पूर्व पाप के प्रभाव से उसमें बड़ा ही विलंब हो और बार बार बाधा उपस्थित हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित अगर किया जाए तो अवश्य ही बाधाएं शांत हों और राजगृह से प्रशासनिक क्षेत्र से पद और मान का लाभ प्राप्त हो। बसुरा में बस युग में खरामांतम पदाधिकार कम लभेत, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित अगर किया जाए तो 28 से 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इसको प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त हो। पदमान प्रवृद्धिश्च, और जब 35 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर जाए तो इसके पद और मान में वृद्धि हो। नृपमान्योपि जायेत कुशलो लोकदक्षकः, यह बालक नृपमान्य हो, राजा के समान मान्य हो और बड़ा ही कुशल हो, कार्य कुशल हो और बहुत ही उन्नति करे। गृह वाहन भृत्यास्त्र संपन्नो जायते यदा, गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करे। द्वित्रिगेहा सुखम लाभम वाहनम वृत्य शस्त्रकम, 2-3 सुंदर गृहों का सुख लाभ प्राप्त करे वाहनादि सुखों से और भृत्य वर्ग से सुखी हो। स्वाश्रये बहवो जना कार्ये रतास् तदा काले तस्मादुपेक्षणं कृतम, पूर्व जन्म में यह बालक अपने आश्रितों का, अपने श्रमिकों का बार बार शोषण किया था, अतः इस जन्म में पद प्राप्ति में बाधा उपस्थित हो जाए, किंतु उसका प्रायश्चित करने से अवश्य ही पद और मान का लाभ प्राप्त करे। इस जन्म में भी इसके आश्रय में बहुत से लोग कार्यरत हों और उनका यह निरीक्षण करे। नृपतुल्य सुखी भूयात् कोश स्थिर प्रकारकः, नृपतुल्य सुखी हो, अवश्य ही अपना कोश स्थिर करने वाला होवे।
बहुनामाश्रयं दाता जायते नात्र संशय। बहुतों को यह बालक आश्रय प्रदान करे और बहुतों को कार्य क्षेत्र प्रदान करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चतुरः लोक दक्षोपि धार्मिक सुविचारवान, बड़ा ही युवावस्था में धार्मिक हो, श्रमी हो और सुंदर विचार का होए। तथास्तु पूर्व पापेन दारा सौख्ये विबाधकम, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में भी बाधा प्राप्त होने का योग है। खरामूर्ध्वम लभेद दाराम, यद्यपि जब 30 वर्ष की अवस्था का यह बालक हो जाए तो इसका विवाह संपन्न होने का योग बन रहा है। प्रति च्योत्तर कोण के दक्षिण पश्चिम के कोण में इसको सुंदरी व विदुषी पत्नी प्राप्त हो। पतिभक्ता सुशीला स्यात् गृहे कार्ये सुदक्षका, वह अवश्य ही पतिभक्ता हो, सुशीला हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। सहजैक युता नारी सहजापि द्वयम सुखम, उसके एक भाई हो और 2 बहन हो। स्वभुजायम प्रकारिणी, वह भी अधिकार से युक्त हो और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। शिल्प शास्त्रे सुदक्षा स्यात्, अवश्य ही शिल्प शास्त्र में अति सुदक्ष हो, विविध प्रकार की उन्नति करने वाली हो। यौवने तु स्वयं तात शिल्प ज्ञानम प्रकारितः, युवावस्था में यह बालक स्वयं भी शिल्प शास्त्र इंजीनियरिंग का ज्ञान प्राप्त करे, तकनीक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे और इसकी पत्नी भी तकनीक शास्त्र के ज्ञान से युक्त हो और दोनों पदाधिकार का लाभ प्राप्त करें। यौवने पी कदा कस्मिन विग्रहवादकम कुले, और कभी कभी अभिमानवश परस्पर विग्रहवाद और संघर्ष उत्पन्न हो जाया करे। क्लेशम तापम पुनः पुनः, जिससे पारिवारिक क्लेश और ताप प्राप्त हो। तथास्तु न स्थिरम योगम, किंतु यह योग स्थिर नहीं है और इसमें विविध प्रकार की बाधाएं उपस्थित होने पर भी संबंध कायम रहे, संबंध स्थिर रहे। पुत्रैक सुख योगंच सुता चैका थवा द्वयम, 35 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत तक संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। एक पुत्र और 1 अथवा 2 कन्या संतान का सुख अवश्य ही इस बालक को प्राप्त होने का योग है। ऋपुवेदांतरम तात शुक्र सेयु दशांतरे, युवावस्था में 46 वर्ष की अवस्था तक शुक्र की महादशा चले। सुखम मोदम लभे नूनम विजयम सर्वकर्मसु, इस शुक्र की दशा में महान सुख की प्राप्ति हो और यह बालक अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे, समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होए। पूर्व पाप प्रभावेण क्लेशम तापम पुनः पुनः, कुंडली में विविध प्रकार से शुभ योग बने हुए हैं, जिसके कारण से उत्तम पद, उत्तम शिक्षा, पत्नी संतान आदि का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से उसमें नाना प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो और विलंब हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम ये न बाधा पिपोहनम, किंतु उस पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर अवश्य ही पदमान का लाभ प्राप्त हो और समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो। अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुलायताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम स्वर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्रींच महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में ही सावित्री मंत्र का जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। पुष्पराजम धृतम रत्नम जायते तू महामते, इसके अतिरिक्त इस यत्न के पश्चात यह बालक पुष्पराज पुखराज रत्न को धारण करे।
सूर्यो आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठम कुर्यात् तपोधन, आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करने वाला हो और सूर्य को अर्घ्य दान दे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित अगर किया जाए तो पूर्व जन्म कृत पाप समन हो, अवश्य ही इस बालक का पूर्ण भाग्योदय हो। पदमान लभे नूनम विविधोन्नत योगकम, प्रशासनिक पद और मान का लाभ प्राप्त करके युवावस्था में विविध प्रकार से उन्नति करे। बाण युग्मोर्ध्वकम तात रिपु वेदांतरावधिम, 26 वर्ष की अवस्था से इस बालक के शुक्र की महादशा का प्रारंभ हो, जो 46 वर्ष की अवस्था तक रहे। विजयम विविधोत्थानम पदमान सुखम लभेत, इस दशा में समस्त कर्मों में विजय हो, पारिवारिक उत्थान हो, अनेक मंगल कार्य हो, विद्या पूर्ण हो, पद और मान का लाभ हो। दारात्मजादिकम सौख्यम लभते तू महामते, इसी दशा में पत्नी संतान इत्यादि का सुख और लाभ प्राप्त होने का योग है। विजयम सर्व कार्येषु, और समस्त कर्मों में विजय प्राप्त हो। पदमान प्रवृद्धिश्च स्थानांतरणम यदा, पदमान में वृद्धि हो और नाना प्रकार के स्थानों पर स्थानांतरण हो और बार बार पर्यटन भी किया जाए। भौतिकम लभते सौख्यम, अनेक भौतिक सुखों का लाभ इस दशा में प्राप्त हो। दशांते क्लेश दारुणम, किंतु दशा के अंतिम चरण में क्लेश भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातृपितृ भयम घोरम, माता पिता की आयु का भय इस दशा के अंतिम चरण में प्राप्त हो। यत्नोपचारतो लंघम, यत्न और उपचार के द्वारा रक्षा प्राप्त हो। चाग्रे रवि दशांतरे, इसके पश्चात सूर्य की दशा चले। बाहुबाणांतरम यावत, भाग्य वृद्धिर पुनः पुनः, 46 वर्ष की अवस्था के पश्चात से सूर्य की दशा चले, जो 52 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह विशेष भाग्यवर्धक दशा है। कोश कीर्त्यादि युक्तोपि महासौख्यम लभेदपि, इस सूर्य की दशा में बड़ा ही कोश स्थिर हो, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो और पद में वृद्धि हो। भूयस चंद्र दशांतरे, पुनः 52 वर्ष की अवस्था के पश्चात से चंद्रमा की दशा चले, जो 62 वर्ष की अवस्था तक रहे। क्लेशम तापम बीजानीयात, यह दशा कष्टकारक रहे, इसमें कष्ट प्राप्त हो। दारा भीति तथोद्वेग स्वायु कष्टम पुनः पुनः, इस दशा में पत्नी की आयु का भय हो, दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त हो, रक्तचाप आदि क्लेश प्राप्त होने का योग है। स्वयं के लिए भी यह दशा कष्टकारक है। शिवार्चने सुखम लाभम, किंतु इस दशा में नित्य शिवार्चन करते रहने से सुख और मोद की प्राप्ति हो। प्रजोद्बाहादिकम योगम पौत्रादिक सुखम लभेत, इसी चंद्रमा की दशा में संतानों का विवाह आदि कार्य संपन्न हो और पौत्र इत्यादि का सुख प्राप्त हो। भूय भौम दशांतरे, इसके पश्चात मंगल की दशा चले। ग्रह तर्कांतरम यावत शुभाशुभ द्वयम फलम, और इस मंगल की दशा में 69 वर्ष की अवस्था तक शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। प्रजा द्वारा धनम लाभम मंगलाभ्युदयम गिले, मंगलाभ्युदयम गृहे नवोद्योगस्य योगंच स्वाभिलाषापि पूरिता, इस मंगल की दशा में संतानों के द्वारा धनोपार्जन हो, संतानों के द्वारा नवीन उद्योग किया जाए, अपनी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हों। देवे तीर्थे अनुरागंच, इसमें देवता तीर्थ में अनुराग उत्पन्न हो। खसप्तांतम भयम घोरम, 69 वर्ष की अवस्था के पश्चात राहु की दशा चले, इसमें दारुण कष्ट प्राप्त हो और बार बार आयु भय हो। बाहु सप्ते भयम स्वायु वेद सप्तांतरावधिम, इसमें 72 वर्ष की अवस्था में और 74 वर्ष की अवस्था में आयु का भय प्राप्त होने का योग है। दैवेन लंघनम योगम बाण सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम भूयो जन्म द्विजान्वये सद सत्कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम, इस प्रकार 72 और 74 वर्ष की अवस्था को यत्न पूर्वक पार कर जाए तो आगे 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो और अगला जन्म विप्र कुल में पुनः प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।